Hello students, in today's session we will see class 12 chapter number 5 principles of inheritance and variation. ठीक है, what do you first of all समझते हैं कि inheritance क्या है and variation क्या है। जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का टाइटल है ये inheritance and variation, उसकी डेफिनेशन मैं आपको समझाती हूँ, तो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट। बहुत इजी है, इजीली समझ में आ जाएगा, सिर्फ कंसंट्रेशन रखना, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना। इनहेरिटेंस, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अभी हेरिडिटी का डेफिनेशन मैं आपको समझाती हूँ। सी द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। ये पी लिखा है यानी पेरेंट्स, पी यानी प्रोजनी। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर, कैरेक्टर्स होते हैं ना, हेयर कलर के कैरेक्टर, आई कलर के कैरेक्टर, स्किन कलर के कैरेक्टर, हाइट के कैरेक्टर्स, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजनी। दादा दादी में थे, उसमें से मम्मी पापा में आया, उसमें से बेबी में आया, तो ये जो ट्रांसमिशन होते हैं कैरेक्टर्स का, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। दूसरा है वेरिएशन, the occurrence of difference among individual of same species, it is known as variation. Have you ever wondered dear students why elephant give rise to baby elephant, उसको ही birth देता है, या mango seed always turn into mango plant, not any other plant? कभी सोचा है siblings है, भाई और बहन है, दोनों भाई बहन समझो siblings, sometimes they looks like similar, समझ में आ जाता है कि हाँ ये भाई है, ये दोनों बहनें हैं, बट समटाइम्स दे लुक्स डिफरेंट, है ना, उनके लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, फेशियल अपीयरेंस अलग है। दिस ऑल आर क्वेश्चंस अराइज इन माइंड, व्हाई? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल क्वेश्चंस आंसर्स इन वन ब्रांच, दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे। जेनेटिक्स के फादर जो है वो है ग्रेगर मेंडल। कौन से है? ग्रेगर मेंडल। अभी ये हो गया जेनेटिक्स का, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया, चैप्टर का टॉपिक का भी इंट्रोडक्शन दिया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेंडल जो है, मेंडल टुक मतलब पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी, पाइसम सटाइवम प्लांट को उसने सिलेक्ट किया एंड ही टुक 7 years फॉर एक्सपेरिमेंट, एंड उसने एक्सपेरिमेंट करता ही गया, जब जाके उसको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में समझ में आया। वाई आप पूछोगे मैम मेंडल ने पाइसम सटाइवम पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? वाई ओनली पी प्लांट, नॉट अदर प्लांट? तो सी उसका फर्स्ट रीजन है, समझो, द लाइफ स्पैन ऑफ द पी प्लांट इज वेरी शॉर्ट। एनुअल प्लांट है ना, तो एक ही साल में हम सारे कैरेक्टर्स, उसकी जनरेशन जो होती है F1 F2 सब देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो लाइफ स्पैन शॉर्ट है। दूसरा, उसके अंदर एक डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, टॉल, ड्वार्फ, ये कॉन्ट्रास्टिंग हुआ है ना, येलो ग्रीन यहाँ पे ड्रॉ किया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, वो बाद में समझा रही हूँ। ये हुआ सेकेंड। फिर उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है। फिर हमारे पास अगर स्पेस कम है, सो ऑल्सो वी कैन ग्रो पी प्लांट, कम स्पेस में भी हम इजीली उसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट किया। चलो मेंडल ने सिलेक्ट तो कर लिया, पाइसम सटाइवम ले लिया, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किया, पढ़ना है ना, हाँ आ जाओ चलो। पहला एक्सपेरिमेंट उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक ही कैरेक्टर लिया था, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, बट उसके जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो 7 है वो भी मैंने बोला, वो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने लिए थे। फर्स्ट देखो इधर, सीड का शेप, सपोज ये सीड है, मैंने ये चॉक को कट किया, ये सीड बना, इमेजिन करो, सीड राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड, उसका ऑपोजिट रिंकल। सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, येलो एंड ग्रीन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, चलो वो हो गया। फ्लावर का कलर, फ्लावर वायोलेट भी हो सकता है एंड व्हाइट भी हो सकता है, ये हो गया। पोड यानी जिसके अंदर जो होता है, जिसके अंदर पीस होते हैं,
फुल भी हो सकती है पोर्ड, या तो समटाइम क्या होगी, वो फ्लैट होगी, पूरी कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। पोर्ड का कलर वही ऊपर वाला येलो एंड ग्रीन, याद रहेगा। फ्लावर पोजीशन से फ्लावर टर्मिनल यानी ऊपर की तरह जो होता है उसको टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और एक्साइल जो होता है, एक्साइल क्या है समझो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये स्टेम है, ये लीफ है, समझो। एक्साइल मीन्स क्या है, बायोलॉजी में टर्म को समझो। स्टेम और लीफ, उन दोनों का बीच का जो कॉर्नर होता है उसको एक्साइल बोलते हैं। एक्सिलरी बर्ड हमने देखा होगा, ऐसा पहले सुना होगा, है ना। तो जो है ये फ्लावर देखो, एक्साइल पोजीशन है, हाँ, और ये टर्मिनल है, ऊपर है। और लास्ट है स्टेम की हाइट, इजी है वो तो, टॉल एंड ड्वार्फ। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, सिर्फ मजाक कर रही, वो तो याद रखने के लिए। तो ये जो थे स्टूडेंट्स, वो हमारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। इजी है, याद रह जाएगा, रिपीट कर देना। एक बार ना याद रहे तो वीडियो को आगे जाके रिपीट कर देना। अभी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड देखेंगे, दूसरा डाई हाइब्रिड देखेंगे। आज के सेशन में मोनो हाइब्रिड रखेंगे। मोनो यानी सिंगल, पता चल गया, एक ही कैरेक्टर लिया। कौन सा लिया पहला, स्टेम की हाइट ली, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, पेरेंटल जो एक टॉल था, एक ड्वार्फ था, यानी शॉर्ट था, ऑपोजिट है। तो उसको जो F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन मिली, सारे टॉल मिले, कोई मीडियम नहीं, कोई शॉर्ट नहीं। क्लियर, टॉल क्रॉस ड्वार्फ, F1 जनरेशन, ऑल टॉल। F1 क्रॉस F1 किया उसने, तो रेशियो 3:1 का, 3 टॉल 1 ड्वार्फ मिला, 3 टॉल 1 शॉर्ट मिला। सी यहाँ पे है 3 टॉल 1 ड्वार्फ। कितना ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया है। ये हुआ F2 जनरेशन। अभी हम देख सकते हैं ना इसको, मतलब कोई भी प्लांट है भाई, हम देख के बोलेंगे हाँ ये 3 टॉल है, ये शॉर्ट है, देख के बोल दिया तो उसको फिनोटिपिक बोलते हैं। फिजिकली हम देख सकते हैं उसको, उस रेशियो को फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। दूसरा हमारा आएगा जीनोटिपिक रेशियो। ये पनेट स्क्वायर में मैं समझाती हूँ, देखो उसमें भी टॉल एंड ड्वार्फ लिया। हमेशा याद रखना, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है। डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता। जिसका चलता है, जिसका पावर होता है, जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट। कैपिटल टी उसके लिए मैंने लिया, और रेसेसिव के लिए क्या लिया मैंने, स्मॉल टी। चलो उन दोनों का यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस किया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में, ये मेरी F1 जनरेशन जो थी, सारे टॉल मिले, बट वन F1 क्रॉस F1 किया तो क्या मिला मुझे, यहाँ पे देखो। तो जीनोटिपिक रेशियो मुझे 1:2:1 का मिला, ठीक है। ये होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ। ये हुआ हमारा मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। अभी डियर स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होता है कि मैम व्हाट इज जीन, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है। सब उनको तो सिमिलर ही लगता है, कोई डिफरेंस ही नहीं लगता उन सब में। तो सब में डिफरेंस है, क्लियरली, बहुत इजी है, ध्यान से समझो। सपोज ये एक, सपोज एग्जांपल में एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये है हमारा एक न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। सोमेटिक सेल्स होते हैं, हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पैर क्रोमोसोम है, 23 पैर यानी 46 क्रोमोसोम। आउट ऑफ 23 ये 22 आर सेम, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो ऊपर यहाँ पे 23 है, उसमें से 22 सेम है और एक जो है वो अलग है। 22 जो सेम होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों में, उसको ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और जो एक अलग रहा, या तो आइदर वो XX होगा या तो XY होगा। XX इंडिकेट फॉर फीमेल, XY इट इज फॉर मेल, तो उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे, या तो एलोसोम भी बोल सकते हो आप। तो 23 पैर क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी के अंदर है, वो हो गया क्रोमोसोम। चलो अभी मैं समझा रही थी न्यूक्लियस के बारे में। कोई भी सेल्स होते हैं, सबके अंदर न्यूक्लियस होते हैं ना बॉडी के अंदर। सिर्फ RBC जो है ना, वो नॉन न्यूक्लियेट है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। सोमेटिक सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस जो है सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस को आप अगर जूम करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखेगा, ऐसे क्रोमोसोम्स दिखेंगे। क्या दिखेगा, क्रोमोसोम। फिर से समझो, सेल, सेल के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर डीएनए होगा, आइदर आरएनए होगा। आरएनए वायरस में होता है ना, अभी बहुत चल रहा है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, वो जो कोरोना वायरस अभी है, आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। हमारे अंदर कौन सा है, डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल हो गया एक क्रोमोसोम। चल, तो क्रोमोसोम का एक सिलेक्टेड ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलेंगे, जीन। बट जीन को भी आप मैग्नीफाइड करोगे, डीएनए के अंदर सीक्वेंस जो होती है ATGC, नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो जीन जो है उसका भी स्मॉल यूनिट और उसका भी पार्ट होता है, उसको एलील बोलते हैं। समझो, मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, पर्सन, मैं जीन हूं। मैं अच्छी भी हो सकती हूँ, बुरी भी हो सकती हूँ। तो वो जो हुए दोनों, अच्छा बुरा, वो एलील हुआ। सपोज आई कलर है, तो आई कलर क्या होगा, जीन होगा। ध्यान से समझो, आई कलर इट इज जीन, बट आई कलर कैन बी ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। तो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन वो उसके एलील हुए। कोका कोला है, कोका कोला जीन है, बट उसमें भी डायट कोका कोला आती है ना, वो सारे अलग अलग वो उसके एलील हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने इतना देखा, वो आपकी प्रिवाइजिंग, नेक्स्ट सेशन में आगे का देखेंगे। थैंक यू।